नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शाश्वतदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरधरी राधा गिरधरी राधे, जय राधा गिरधरी राधा गिरधरी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा सिंह बिहारी राधा सिंह बिहारी राधे, जय राधा सिंह बिहारी राधा सिंह बिहारी राधे, जय राधा बंस बिहारी राधा बंस बिहारी राधे, जय राधा बंस बिहारी राधा बंस बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, टाइगर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, टाइगर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोले हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधर, जय गोपी जन वल्लभ गिरधर, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरवनचारि। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीमोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो पिछली बार हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 21 तक देखा, चर्चा किया था। आज हम श्लोक नंबर 22 से शुरू करेंगे। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर हम मंगलाचरण के साथ श्लोका पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद एव इतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। श्लोक संख्या 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम
त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। श्लोक संख्या 23। यद ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। श्लोक संख्या 24। उस्सीदयेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्यम् उपहन्याम इमाः प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित तद जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। श्लोक संख्या 25। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुरलोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। श्लोक संख्या 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तिक्त में नहीं लगाता। श्लोक संख्या 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण आधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। श्लोक संख्या 20। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। श्लोक संख्या 21। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक संख्या 32। ये त्वा एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढंस्तान्
वेत्ति नष्टान चेतसः अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्ग भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो आज हम श्लोक संख्या 22 से चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे श्लोक संख्या 21 में हमने क्या देखा है। तो श्लोक संख्या 21, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत तद एवेतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इस श्लोक में ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने समझाया है कि जैसे घर में बड़े करते हैं वैसे ही छोटे करते हैं। अगर बड़े बड़े जो है पूजा पाठ करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, मंदिर जाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो वैसे ही छोटे बच्चे भी उसका अनुकरण करने लगते हैं। अगर बड़े जो है गलत रास्ते पे जाते हैं, दारू शराब पीते हैं, यहाँ वहां भटकते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी जो है, उनके छोटे बच्चे भी वो देखते रहते हैं कि भाई मेरे पापा मम्मी कहाँ जाते हैं, और उसी का अनुसरण वो भी करने लगते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहिए। ये अच्छे संस्कार आगे चलकर फिर आने वाली आगे पीढ़ी में भी दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए हमें अच्छा अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी आगे अच्छा अभ्यास करना शुरू कर लें। तो जो जो लोग जो है सेल्फ रियलाइज होते हैं, या जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका होता है, जिन्हें आत्मा और परमात्मा के क्या है
इसके बीच अंतर पता होता है, और उन्हें पता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही इस जीवन का उद्देश्य है। तो वो क्या करते हैं कि जो है उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन जो पहले से ही आत्म संतुष्ट हैं, आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें भगवत भक्ति पता है, वो लोग क्यों भगवत भक्ति करें? भाई वो तो पहले से ही उन्हें मुक्ति मिल गई है, तो उन्हें मुक्ति के लिए कार्य क्यों करना है? उन्हें मुक्ति के लिए कार्य इसलिए करना है तो जाकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो जो घर में परिवार में जो सदस्य हैं, जब उन्हें देखेंगे कि भाई हमारे घर में ये ऑलरेडी जो है पहले से ही मुक्ति इनको मिल चुकी है, फिर भी ये देखो आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, मंगल आरती करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में जो है 16 माला करते हैं, फिर 16 माला के बाद जो है भागवतम क्लास जाते हैं, फिर जो है वहां पर भगवत भक्ति करते हैं। हाँ, विग्रह का सेवा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, प्रसादम की सेवा करते हैं, किचन में काम करते हैं। तो ये सब जो है एक तरह से आध्यात्मिक कार्य, ये भक्ति का मार्ग है। तो जब घर में बड़ों को देखते हैं बच्चे, तो छोटे भी अपने आप करने लग जाते हैं। ये है श्लोक संख्या 21। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 22 और से 24 में क्या बताया गया है। श्लोक संख्या 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। आप तीनों लोकों में देख लीजिए, तो 3 लोक हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो मैं भी नियत कर्म करता हूं, जबकि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म बंधन कारक नहीं है। भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई है, आध्यात्मिक जगत बनाया है, भौतिक जगत बनाया है, लेकिन भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है स्वच्छंद है, भगवान इन सबसे परे है। भगवान जो है, भगवान ने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की है, लेकिन भगवान जो है इस सृष्टि से भिन्न है, अलग है, पृथक है, इंडिपेंडेंट है। उन्हें किसी पे आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सवेरे 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है, मंगल आरती जाने की जरूरत है, क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान के लिए कोई भी नियत कर्म बंधन कारक नहीं। लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं कि जैसे राजा जनक नियत कर्म करते हैं, वैसे मैं भी नियत कर्म करता हूं। तो हालांकि मेरे लिए कोई नियत कर्म जो है बंधन कारक नहीं है, लेकिन मैं सारे नियत कर्म करता हूं ताकि जो मेरे घर में, ताकि जो मेरे भक्त हैं वो भी मुझे देखकर मुझे फॉलो करें और उन्हें भी मुक्ति मिल सके। नहीं तो क्या होगा, उससे सर्वनाश हो जाएगा। मैं अगर नहीं फॉलो करूंगा तो पीछे लोग देखेंगे, तो भगवान खुद फॉलो नहीं करते तो मैं क्यों करूं। इसलिए जो है यहाँ पर भगवान अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं भी नियत कर्म का अनुसरण करता हूं, इसलिए तुम्हें करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 22 में बताया गया है कि भगवान भी जो है नियत कर्म करते हैं। हालांकि उन्हें ये नियत कर्म करने के बाद कोई भौतिक इच्छा नहीं है कि भाई मैं फला फला यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे ये सब चाहिए, मुझे ये लाभ चाहिए, मैं ये उपवास रख रहा हूँ तो मुझे ये लाभ चाहिए। भगवान के लिए सब उपवास रखते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, लेकिन भगवान एकादशी के दिन उपवास नहीं रखते। इसलिए हम एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, तो भी हमें जो है प्रसाद बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई भगवान तो स्वयं ये है, भगवान के लिए कोई नियत कर्म क्यों नहीं है?
भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं, और कृष्ण को कुछ चाहिए भी नहीं। कृष्ण को कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जब भाई कोई भौतिक इच्छा होती है तो नियत कर्म किया जाता है, फला फला यज्ञ करना होता है, उपवास रखना होता है, और भी कोई कर्म कांड करना होता है। भाई कर्म कांड करते हैं ताकि लोगों को कुछ लाभ मिले, लेकिन भगवान को तो कोई लाभ चाहिए ही नहीं, तो नियत कर्म करने की और कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और भगवान जो है आत्माराम है। आत्माराम मतलब सेल्फ सफिशिएंट, उस आत्म संतुष्ट है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। और भगवान जो है षड ऐश्वर्य के आगार है। भगवान जो है षड ऐश्वर्य को धारण करते हैं। वो सारे षड ऐश्वर्य जो है भगवान के अंदर है। जैसे प्रसिद्धि हो गई, वैराग्य हो गया, हाँ, ये सारे जो 6 ओपुलेंसेस है, षड ऐश्वर्य हैं, ये जो है भगवान के ही हैं, भगवान से ही उद्भूत हैं, भगवान उसके भंडार हैं। तो ये भंडार में से कभी किसी को थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है और अपने ऊपर घमंड करने लगता है, देखो ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी कार है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है। हालांकि हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान का है। तो हमारा जो कुछ भी है वो सब भगवान को समर्पित होना चाहिए। जब आप भगवान के सामने समर्पण करेंगे तो आपके अंदर ये भावना अपने आप आ जाएगी। ये है श्लोक संख्या 22 में बताया गया है कि भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है, उन्हें कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यह है श्लोक संख्या 22। अब श्लोक संख्या 23 देखिए। यद ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करें। भगवान देखो यहाँ पर अपने सिंसियरिटी का उदाहरण दे रहे हैं कि देखो मैं इतने ध्यान से, कितनी तत्परता से मैं नियत कर्मों का पालन करता हूं, ताकि जो मेरे पीछे हैं, जो मुझे देख रहे हैं एज ए ऑब्जर्वर, वो भी वो फॉलो करें, उसका भी वो भी अनुकरण करें। मैं सही राह पर चलूंगा तो वो भी सही राह पर चलेंगे, मैं गलत राह पर चलूंगा तो देखो भगवान ऐसे कर रहे थे, हम ऐसे क्यों करें। तो लोगों को नहीं करने के अनेकानेक बहाने होते हैं, करने के लिए उनके पास एक भी बहाना नहीं होता, लेकिन ना करने के लिए 1000 बहाने होते। तो इसलिए हम देखते हैं श्लोक संख्या 23 में कि भगवान जो है बहुत ही तत्परता से, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना कर्म, अपना नियत कर्म कर रहे हैं। क्या भगवान नियत कर्म क्यों कर रहे हैं? वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और भगवान चाहते हैं कि सभी लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। तो भगवान चाहते हैं कि जो लोग उन्हें देख रहे हैं और वो लोग भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पथ पर चलें। और भगवान जो है, भगवान जब आते हैं इस धरा पर तो धर्म की स्थापना करने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान जब जब इस धरा पर आते आते हैं, जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का चारों तरफ बढ़ावा देने लगते हैं लोग, तो धर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान स्वयं आते हैं इस धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान क्यों आए धरा पर? धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवत गीता का महत्व खत्म हो गया था, लोग भगवत गीता का अनुसरण करना भूल गए थे। भगवत गीता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हालांकि हजारों लाखों साल पहले भगवान ने भगवत गीता का उपदेश सूर्य भगवान को दिया था। ये बात अर्जुन को भी नहीं पता है। भाई अर्जुन तो यहाँ पर नर का रूप है, मनुष्य का रूप है, एक साधारण व्यक्ति का की भूमिका निभा रहा है, तो उसे कैसे पता रहेगा। लेकिन भगवान तो अजर अमर है,
भगवान सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद भी हैं, और प्रलय हो जाएगा उसके बाद ही भगवान रहेंगे। सो गॉड इज इटर्नल, सुपर सोल इज इटर्नल। तो भगवान जो है अजर अमर है, भगवान हमेशा रहते हैं। लेकिन हम तो आते जाते रहते हैं, आत्माएं तो आती जाती रहती हैं, आती हैं, जन्म लेती है, एक शरीर धारण करती हैं, फिर बाद में विलय, भगवान फिर विलय हो जाता है। इस तरह से उनका जो है, और पिछले जन्म के कर्म कर्म के अनुसार उन्हें फिर नया जन्म मिलता है। ये जो है चक्र जन्म मृत्यु का चलते रहता है। यही भौतिक जीवन का गुण है। यहाँ पर जो है भौतिक जीवन में जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा नॉन स्टॉप चलते रहता है। आप अच्छा कर्म करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, तो भगवत धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। और एक बार गोलोक वृंदावन धाम चले गए तो वहां से वापसी नहीं होती। नहीं तो आप यही भौतिक जीवन में फंसे रहोगे, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है। तो भगवान जो है आत्मा राम है, उन्हें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, अपने भक्तों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्हें नियत कर्म का करते हैं। भगवान आते हैं इस धरा पर धर्म की स्थापना करने के लिए। यह है श्लोक संख्या 23। हम श्लोक संख्या 24 देखेंगे। श्लोक संख्या 24। उस्सीदयेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरश्च कर्तास्यम् उपहन्याम इमाः प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन। भगवान देखो यहाँ पर उसका परिणाम बता रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म ना करूं तो क्या होगा। भाई मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो लोग भी उसका अनुकरण नहीं करेंगे, और लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वर्ण संकट की उत्पत्ति होगी। ओके, अनावश्यक बच्चों की उत्पत्ति होगी, और वे बच्चे जो हैं समाज में उत्पात करेंगे, और ये उत्पात करने से फिर धीरे 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 अधर्म बढ़ते जाएगा। इसलिए जब अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं स्वयं आके धर्म की स्थापना करने का करके जाता हूँ। सो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म नहीं करूं तो क्या होगा, पूरा संसार विनाश की ओर बढ़ने लगेगा। बिकॉज भगवान अगर नियत कर्म नहीं कर रहे हैं तो कोई नियत कर्म नहीं करेगा। भगवान जो नियत कर्म करके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे तो भगवान ही नहीं कर रहे हैं नियत कर्म, तो उससे क्या होगा, अनवांटेड पॉपुलेशन होगा, वर्ण संकट की उत्पत्ति होगी, अनावश्यक बच्चे उत्पन्न होने लगेंगे, और वो समाज में उत्पात करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर बाद में ये सब जो होगा, वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, तो उससे क्या होगा, उसके कारण जो है भगवान बन जाएंगे। ये भगवान की वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। तो भगवान जो है इस संसार की शांति नष्ट करने के कारण बन जाएंगे। तो भगवान ऐसा नहीं करते, इसलिए भगवान जो है नियत कर्म करते हैं, ताकि मेरे फॉलोअर, मेरे भक्त भी नियत कर्म करें। ये है श्लोक संख्या 24। श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 24। तो हम देखते हैं कि जो है प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें भगवान की नकल नहीं करना है, भगवान का अनुकरण नहीं करना, हमें भगवान का अनुसरण करना है। भगवान जब 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी छोटी वाली उंगली पे उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हाँ, हम चाहे कि हम भी अपने एक उंगली से या फिर ये वाली उंगली से जो है पर्वत उठा लेंगे, पहाड़ उठा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने यमुना में कूद कर कालिया मर्दन किया, और हम भी चलो यमुना में कूदने का प्रयास करें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, यमुना बहुत गहरी है। तो
इस तरह हम देखते हैं कि हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है, हमें भगवान का अनुसरण करना है। अगर भगवान नियत कर्म कर रहे हैं तो हमें भी नियत कर्म करना चाहिए, इसमें हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हो। तो जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो धीरे धीरे हम लोग भगवत धाम की ओर अग्रसर करेंगे। तो यहाँ पर जो बोला जाता है कि अनुकरण और अनुसरण ये दोनों एक नहीं। अनुकरण मतलब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो हम भी गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रयास करें, इसको बोलते हैं अनुकरण। तो हमें अनुकरण, भगवान का अनुकरण नहीं करना है, हमारे जो श्रेष्ठ हैं उनका अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है कि वो कैसे नियत कर्म करते हैं, वो कैसे भक्ति करते हैं। तो उससे हमें सीखना चाहिए, हमें भी भक्ति करना चाहिए। तो उससे हमें भगवत भक्ति मार्ग पर हमारा भी उन्नति होने लगेगा। भगवान ने रासलीला की, भगवान ने कालिया मर्दन किया, भगवान ने कितने हजारों असुरों को मारा। तो हमें भगवान की स्थिति को समझना चाहिए। भगवान कौन है? भगवान सर्वोपरि है, सबके ऊपर है। भगवान के बराबर और भगवान के ऊपर कोई नहीं। हम सभी भगवान के अंश। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तो हमें भगवान के अंडर में रह के काम करना है, भगवान के आदेशों का पालन करना है, भगवत भक्ति करनी है, और इस तरह से हमें जो है प्रगति के मार्ग पर प्रोग्रेस करना है, उन्नति करना है। ये है श्लोक संख्या 24। अभी हम श्लोक संख्या 25 देखेंगे। श्लोक संख्या 25। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों के उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अज्ञानी जन कैसे होते हैं? खूब मेहनत करेंगे, खूब कमाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, खूब पैसा कमाएंगे, धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, घर बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, और फिर बोलेंगे देखो ये सब मैंने कमाया, ये सब मेरा है, मेरे खून पसीने की कमाई। तो कितनी लगन से काम करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें भौतिकतावादी लोगों को रोकना नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन वो जितनी लगन से भौतिकता में लीन है, तुम्हें ही उतने ही लगन से भक्ति में लीन होना है। तो तुम्हें उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि देखो तुम कितना भौतिकता में लीन हो, और देखो मैं कितनी भक्ति में लीन। तो जो लगाव उनका भौतिकता से है, वही लगाव आपका भक्ति से होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे ये जो प्रभाव है वो सामने वाले पे भी पड़ने लगेगा। तो आपको अनासक्त होकर काम करना है। अर्जुन बता रहे हैं कि अनासक्त रहकर काम करो, आसक्ति से काम मत करो। आसक्ति में क्या होता है कि आप जब भी कर्म करते हैं और जो भी फल आता है आप उसको भोगने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, आप जब फल भोगेंगे तो आज लाभ हुआ है तो आप लाभ भोग लीजिए, तो कल नुकसान होगा तो नुकसान भी भुगतना ही आपको पड़ेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस भौतिकतावादी में दोगलापन है। इसके दो पहलू हैं, हानि है तो लाभ भी है, फायदा है तो नुकसान भी है, खुशी है तो दुख भी है। लेकिन जब आप अनासक्त रहकर काम करते हैं तो आप सब कुछ, सारे फल आप भगवान को समर्पित कर देते हैं। लाभ आया भगवान का है, हानि आया भगवान का है, खुशी है भगवान का है, दुखी है तो भगवान का है, फायदा हुआ तो भगवान का है, नुकसान हुआ तो भगवान। तो उससे क्या होगा, आप अनासक्त रहने से खुश रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए आप खुश रहे, भगवान की इच्छा है, हरी इच्छा है। तो भगवान की इच्छा हमें हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है, हमें भगवान की इच्छा पूरी करनी है।
ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। तो हमको भगवान हमें अपने पूर्ण के लिए काम करना है। जैसे भाई हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, पेट संतुष्ट हो जाता है। अगर हमारा हाथ सोच ले कि मैं क्यों खाना खाऊं, जाता तो पेट में है, पेट खुश हो जाता है, पेट संतुष्ट हो जाता है। तो हाथ क्यों मेहनत करे भाई? मैं हाथ हूं, मैं मेहनत नहीं करूँ। मुंह बोले मैं क्यों चबाऊं पेट के लिए, आंख बोले मैं क्यों देखूं मैं क्या खा रहा हूँ, हाँ पैर बोले मैं क्यों जाके खाना लेके आऊं। अल्टीमेटली खा तो पेट रहा है, तो मुझे क्या फायदा है? लेकिन ये पेट जब भरता है, पेट जब खाता है, पेट जब संतुष्ट होता है, तो क्या होता है? ये अच्छा खून बनता है, और वो खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में होता है, और पूरे शरीर को ताकत मिलती है। अगर सब लोग ऐसा सोच ले, हाथ पैर मुंह कान आंख, कि नहीं हम क्यों मेहनत करें पेट के लिए, तो क्या होगा? जब पेट में खाना नहीं होगा, खून बनेगा नहीं, रक्त का प्रवाह होगा नहीं, और आपकी शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, आपके हाथ काम करना बंद कर देंगे, आपको आंखों से दिखेगा नहीं, हाँ? आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपके जो है मुंह कमजोर हो जाएंगे, हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, और धीरे धीरे आप मृत्यु की तरफ रुख करने लगेंगे। तो इस तरह ये हाथ पैर आंख कान जो है, ये पूरे शरीर के अंश हैं। ये सब मिलकर जब काम करेंगे तब सफलता मिलेगी। इस प्रकार हम भी भगवान के अंश है, हमें भगवान के लिए कार्य करना है। अपनी खुशी के लिए कार्य नहीं करना है, हमें भगवान की खुशी करना चाहिए। भगवान खुशी के आगार हैं, भंडार हैं वो। तो जब भगवान खुश होंगे तो हम अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो जब भगवान खुश होंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं है। लेकिन वही जब शक्ति किसी इंसान को मिल जाती है, थोड़ी सी थोड़ी मात्रा में, तो उसे घमंड हो जाता, देखो मैं पहलवान हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। लेकिन भगवान से लड़के कोई जीत नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शक्ति के भंडार हैं। किसी के पास धन आ जाए थोड़ा सा, तो बोलते हैं देखो मेरे पास कितना धन। भाई भगवान तो धन संपत्ति के भंडार है, थोड़ी सी मात्रा में आपको दे दिया है, तो आप घमंड कर रहे हो, उसका मिसयूज कर रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये सब जो है गलत कार्य है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि ये जो है मेरा है, ये सब जो है परमात्मा का है। तो इस जिंदगी का, इस जीवन का जो उद्देश्य है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो हमें इस राह पर इस उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 25 में बताया गया है कि जो है एक पढ़ा लिखा एक भक्त कैसे काम करता है, और एक इग्नोरेंट पर्सन जो होता है, जो हर चीज को बोलता जाने दो ना, छोड़ने दो ना, हाँ, भगवान की परवाह किए बिना कार्य करते रहता है, भगवान से भी नहीं डरता है, किसी की परवाह नहीं करता है, किसी से नहीं डरता है, तो उसको बोलते हैं एक तरह से मैडनेस, पागलपन बोलते हैं। एक पागलपन वो होता है जो भगवत भक्ति करता है, भगवान के लिए पागल हो जाता है, तो वो पागलपन ठीक है। लेकिन जो भौतिकता में पागल हो जाता है, वो पागलपन ठीक नहीं है, एक न एक दिन वो गड्ढे में बराबर गिर जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए काम करना है, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए काम करना है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। हमें अपने इंद्रियों के लिए नहीं करना है, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए काम करना है। लोग जाते हैं बियर बार में बैठते हैं, हाँ, दारू शराब पीते हैं, नाना प्रकार की चीजें खाते हैं, नशा करते हैं, और अपने इंद्रियों को और बढ़ावा देते हैं। तो इंद्रियां क्या करती हैं भाई?
इंद्रिया काम सुख की तरफ बढ़ने लगती है। जरा सा संपत्ति आ जाए, जरा सा शक्ति आ जाए, जरा सी बुद्धि आ जाए, तो क्या होगा? अगर आपने उसे भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपको काम सुख की तरफ लेके जाएगी। पैसा आ गया तो लोग कहाँ जाते हैं? जरा सा सुख भोगने लगे तो लोग कहाँ जाते हैं? पिक्चर देखने जाएंगे, यहाँ वहां घूमेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे और अवैध संबंध बनाएंगे। तो धीरे धीरे वो उनका जो है वो पतन होने लगता है। तो जब आप कर्म से आसक्ति रहकर काम करते हो तो आप अपने इंद्रियों के लिए काम करना शुरू कर देते हो, और अपने इंद्रियों के लिए जब आप काम करेंगे तो काम तो होना ही है, काम सुख की तरफ ही जाएंगे और गड्ढे में गिरना निश्चित है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम बाण उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि तुम रणभूमि में खड़े हो, एक शत्रु तुम्हें ललकार रहा है और तुम ये सब दुनिया भर की बातें सोच रहे हो कुछ की। ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे सगे हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मामा हैं, ऐसे तुम सोच रहे हो। तो तुम अपने कर्म से आसक्त हो गए हो, तुम्हें कर्म से अनासक्त रहकर काम करना है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें युद्ध करना है और पूरी कौरव सेना को मार देना है। ये अधर्मी है, ये मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं, निमित्त मात्रम बन जाओ तुम, खाली ये क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूं, तुम चलो युद्ध करो। मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूं, ये सब मरे हुए हैं। जब इंसान के अंदर से धर्म की समाप्ति हो जाए तो वो मरे हुए के बराबर होता है। भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो सभी लोग देख रहे थे, यही भीष्म पितामह, यही गुरु द्रोण, यही कृपाचार्य, सब लोग देख रहे थे। सिर्फ विदुर ने जो है आलोचना की, ये सब गलत काम क्या चल रहा है, तो उसे जो है भरी सभा से बाहर निकाल दिया गया। बाकी सब वहीं बैठे थे मुंह लटका के। तो ये पाप उन्होंने देखा तो धर्म उनके अंदर से खत्म हो गया। भरी सभा में किसी कुल वधु का चीरहरण हो, निर्वस्त्र किया जाए और वहां पर श्रेष्ठ लोग मुंह लटका के बैठे हो, सिर नीचे कर, इससे बड़े अपमान की बात क्या होती है? तो जब धर्म खत्म हो गया तो इंसान मर जाता है तुरंत। इंसान मरे हुए के बराबर होता है, भले वो शरीर से जिंदा रहे लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होती है। आत्मा कह रही है कि ये गलत हो रहा है तो तुम यहाँ वहां से हट जाओ या तो उसका विरोध करो। जो जहां पर गलत हो रहा हो, अगर आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं तो वहां से हट जाइए। तो ये हटे भी नहीं, वहीं बैठे थे, तो धर्म की हानि हो गई ना। मैं खुद गया संदेश वाहक बनकर इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने मेरा भी अपमान किया। तो जिसने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान का अपमान किया, भरी सभा में एक स्त्री को निर्वस्त करने का प्रयास किया, वो धर्मी कैसे हो सकता है? वो विधर्मी है, उसे मारना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम किसी भी चीज से आसक्त मत हो जाओ और युद्ध करो और पूरी कौरव सेना को मार के गिरा दो। ये मैं बोल रहा हूँ। भगवान जब बोलते हैं तो वो हमें करना है, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश है, हमें भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना है। तो जैसे घर में बड़े करते हैं वैसे ही धीरे धीरे बच्चे भी करने लगे। तो आपको आपको गलत करना है या सही करना है, ये आपको इसका निर्णय लेना है। इस तरह से देखते हैं श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 24। ना बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानाम कर्म संगिना जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों को आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से नहीं रोके, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं?
हे अर्जुन, कोई गलत काम कर रहा है तो जाके जबरदस्ती उसे मत रोको, उसके सामने तुम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो, इतनी लगन से भक्ति भाव करो कि वो जो उसका प्रभाव उस पर पड़ जाए, उसका भी दिल जो है पिघल जाए और वो भी भक्ति भाव करने लगे। तो इससे बड़ा उद्धार का काम, इससे बड़ा बड़ा काम क्या हो सकता है। तो उससे जब आप भक्ति भाव खूब तल्लीनता से, खूब तत्परता से, खूब मन लगा के 100%, 100% आप जब करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो सामने वाले पे पड़ेगा ही। कितना भी जुआड़ी हो, भंगेड़ी हो, नशेड़ी हो, अगर आप उसके सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो 100%, 101% धीरे 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 वो भी बदल जाएगा। तो जो लोग, जिनमें आसक्ति होती है, फल की आसक्ति होती है, वो क्या करते हैं, वो जो है जो भी नियत काम करते हैं वो फल की आसक्ति के लिए करते हैं कि ये देखो, ये मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे फल चाहिए, मैं फला फला उपवास रखने जा रहा हूँ, मुझे इसका फल चाहिए, फला फला यज्ञ करने जा रहा हूँ, मुझे इसका फल चाहिए। तो उनसे फल की आसक्ति होती, ये हमारे वेदों में दिया गया। तो इसलिए वेदों को बोलते हैं कि कर्म कांड। सारे यज्ञ जो है वेदों में दिए गए हैं, सारे उपवास कैसे कौन सी देवी देवता के लिए करना है उसमें दिए गए। तो लोग फल की आशा करके यज्ञ करेंगे, उपवास करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे और फिर उसी चक्र में फंसे रहे। हालांकि वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, 100% गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फल की आसक्ति रहकर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फल की आशा बढ़ती रहती है। अच्छा, छोटा सा यज्ञ किया, इतना मिला, और बड़ा यज्ञ करेंगे तो और बड़ा मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, आपको वेद से आसक्ति नहीं हुई, वेद का जो लिखा है, जो कर्म करेंगे जो फल मिलेगा उससे आसक्ति हो गई, तो आप धीरे धीरे गड्ढे में गिरने लगे। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति में कोई आसक्ति नहीं है। भगवान की जब भक्ति करेंगे तो आपके अंदर आसक्ति रहेगी भी तो उसको उड़ा देंगे वो। तो इसलिए कहा जाता है कि वेदों को का अनुसरण करने वालों का जो उत्थान होता है वो धीरे धीरे होता है। लेकिन आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें और तो आप धीरे धीरे कृष्णा से जुड़ने लगते हैं, आप भगवान से जुड़ने लगते हैं। तो आपके अंदर जो भी आसक्ति रहेगी ना, भगवान उसे मार दे। तो भगवान के पास वो रामबाण है, इलाज है कि आप जैसे ही महा संकीर्तन शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही महा संकीर्तन शुरू करते हैं वैसे धीरे 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 कृष्णा जो है आपके हृदय से जो मलिनता है वो निकाल देते हैं। और इसलिए कहते हैं वेदों को पढ़ने से धीरे धीरे उद्धार होता है, लेकिन भगवान से की भगवत भक्ति करने से आप सीधा भगवान से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे गोलोक वृंदावन धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो वेदों में क्या दिया गया है, सारे वेदों में जो दिनचर्या होती है, कौन कौन से यज्ञ करनी चाहिए और कौन कौन से निर्देश हैं, कौन कौन से कर्म करने के लिए, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आप कृष्णा को समझने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आपका उत्थान होता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार जिनका हो चुका होता है वो जो है आप पूरी तरह से अनडिस्टर्ब होते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो क्या करते हैं, वो जो भी कर्म करते हैं कृष्णा की खुशी के लिए करते हैं, वो जो भी कर्म करते हैं कृष्णा की इच्छा के अनुसार करते हैं, और जो भी फल आता है उससे वो कृष्णा को ही समर्पित कर देते हैं। तो वो लोग जो है वेदों को फॉलो नहीं करते, वो वेदों का
अनुकरण नहीं करते हैं बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं। 16 माला 4 नियम। आप शुरुआत में 16 माला नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे शुरू करिए, 1 माला 2 माला 3 माला ऐसा शुरू करिए, फिर धीरे धीरे प्रभुपाद कहते हैं कि 16 माला करिए। वैसे और बड़े बड़े आचार्यों ने ज्यादा बोला है, 32 बोला है, कोई 32 माला बोला है, कोई 64 माला बोला है, कोई 128 माला बोला है। और हरिदास ठाकुर को जो है नामाचार्य कहा जाता है। जब तक वो 3 लाख बार 3 लाख बार नहीं भगवान का नाम लेते थे, तब तक वो पानी भी नहीं पीते थे, महाप्रसाद नहीं करते, इसलिए उन्हें नामाचार्य कहा। नाम के आचार्य, भगवान के नाम का आचार्य है। तो जो जिन्हें आत्म साक्षात्कार मिल चुका है, वो जो है भगवान का नाम उतनी ही तल्लीनता, उतनी ही तत्परता से लेते हैं, जैसे कि जो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, कितनी तल्लीनता से भौतिकता में लगे रहते हैं, कितना कमा लूं, कौन सी कार ले लूं, कितना संपत्ति बना लूं, वो मन लगा के उसी में लगे रहते हैं। वैसे ही भगवान के भक्त जो है भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान के भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ है, और सांसारिक मोह के लिए संसार में क्या क्या ले लें उसी में पड़े रहते हैं। तो वो जितना तल्लीनता से संसार में लगे हुए हैं, वो उतना ही तल्लीनता से भगवत भक्ति में लगे हैं। ये जो है भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुमको अपने भक्ति से लोगों को प्रभावित करना है, चाहे जाके किसी का हाथ नहीं पकड़ना है कि तुम ये मत करो, तुम उसके सामने अच्छा करके दिखाओ, ताकि वो भी धीरे धीरे अच्छा करने लगे। हरे कृष्ण। अगला श्लोक हम अगली बार देखेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।